नमस्कार सभी को। मेरा नाम अंजलि ओझा है एंड अगेन आई वेलकमिंग यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पर पीकेसी विशु पर। जैसे कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, ईवीएस का एक टॉपिक जिसका नाम था परिवार एवं मित्र यानी फैमिली एंड फ्रेंड्स। आज मैं इसके कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ रिलेटेड टू दैट थ्योरी। जो हमने उस दिन थ्योरी पढ़ी थी, आज हम इसके क्वेश्चन करने वाले हैं, तो एक बार देखते हैं। जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करेंगे और मैं आशा करती हूँ कि आपको इनके सबके आंसर पता होंगे अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो। रटने जैसा कुछ भी नहीं है, देखते ही आपको समझ आ रहा है, इसका मतलब आप बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। शुरू करते हैं एक बार जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या आ रहा है, परिवार क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, परिवार क्या है। तो इसके ऑप्शंस हैं एक समुदाय, एक सामाजिक संस्था या एक भीड़। आपको इसमें से क्या लगता है? इसका सही आंसर परिवार एक समूह है, बट इसे एक समूह की संख्या नहीं दी गई, इसे एक सामाजिक संस्था की संख्या दी गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो है एक सामाजिक संस्था। तो जैसे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि परिवार क्या होता है, तो पहला क्वेश्चन जैसे ही आता है आपके सामने कि परिवार क्या होता है, तो इसका आंसर है एक सामाजिक संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो समाज शास्त्री हुए हैं उनके अकॉर्डिंग परिवार में क्या अनिवार्य है, क्या होना जरूरी है, परिवार की क्या डेफिनेशन। मैंने जब आपको थ्योरी कराई थी तो मैंने ये थ्योरी में आपको करवाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था। एक बार रुकते हैं, एक बार देखती हूँ। हाँ, समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार में क्या होना अनिवार्य है। पहला, पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है। दूसरा, माता पिता और पति पत्नी का होना अनिवार्य है। तीसरा, माता पिता और बच्चों का होना अनिवार्य है। चौथा, उपरोक्त सभी। अब आपको लग रहा होगा कि सब सेम ही तो है, व्हाट इज द डिफरेंस, बट है, छोटा सा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें लिखा है पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है। तो बेसिकली हमारा ये वाला आंसर ठीक है, पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जाता है, किसे कहा जा सकता है। तो इसमें ऑप्शंस हैं हमारे पास, परिवार, गांव, विद्यालय या इनमें से कोई नहीं। जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो मैंने बोला था जहां आपको प्रारंभिक पाठशाला दिखाई दे दोस्तों, वहां आपने आंखें बंद करके परिवार को चूज करने की, परिवार को ही लगाना है, इसी आंसर को चूज करना है। तो जैसे ही क्वेश्चन आता है कि प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा गया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, परिवार। दैट इज द राइट। सेकेंडरी की जब बात आएगी दोस्तों तो होगा विद्यालय। जो फर्स्ट की बात आती है तो परिवार। नेक्स्ट इज, किसने परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप में किया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि जब भी इस तरीके से बहुत सारे नेम्स के ऑप्शन आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैकाइवर है, लुंडवार्ड है, ये ऑगवर्न है या निम्कॉफ है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर है मैकाइवर। मैकाइवर जी हैं जिन्होंने बताया है कि परिवार दो प्रकार से डिवाइड होता है, एक आवश्यक और एक अनावश्यक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन फिनिश करते हैं। मैंने आपको जब थ्योरी कराई थी तो मैंने आपको बताया था कि परिवार की सामान्य विशेषता क्या क्या होती हैं। तो मैंने उसमें आपको कुछ विशेषताएं बताई थी, उनमें से ये कुछ विशेषता हैं जैसे कि विवाह संबंध, फैमिली कैसे बनती है आफ्टर मैरिज। तो बेसिकली विवाह संबंध, उसके बाद सामान्य निवास, एक जगह पर रहते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस मिलता है रहने के लिए, वंशवाद यानी आगे की जनरेशन के लिए। तो परिवार की सभी विशेषताएं, लाइक विवाह संबंध, सामान्य विकास, सामान्य निवास सॉरी, वंशवाद और ये सभी। तो आंसर क्या हो गया, ये सभी। मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, निम्न में से कौन सा संयुक्त परिवार यानी ज्वाइंट फैमिली की बात करी गई है दोस्तों। एक गुण जो है वो ज्वाइंट फैमिली का नहीं है, बाकी सारे हैं।
तो ये तो बहुत इजी बनता है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है कि बताइए कि इनमें से कौन सा गुण है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। जब पूछा जाता है कौन सा गुण नहीं है, तो थोड़ा इजी हो जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आलस्य का अभाव, कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त, श्रम विभाजन की सुविधा, और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो एक गुण नहीं है वो है, देखिए श्रम विभाजन की सुविधा का क्या मतलब है यहाँ पर, कि जब भी कोई काम आता है, कोई भी प्रेशर आता है, तो वो लोग आपस में डिवाइड कर लेते हैं, यानी विभाजन, यानी हम डिवाइड कर रहे हैं। कृषि व्यवस्था, किसी भी, यहाँ स्पेसिफाई कर दिया कृषि व्यवस्था, बट यहाँ कोई भी ऐसा काम जो बड़ा है जिसके लिए बहुत सारे लोग चाहिए, तो बेसिकली जॉइंट फैमिली मैनेज कर लेती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। आलस्य का अभाव, ये जरूरी नहीं है कि आलस्य ना हो, क्योंकि जब हमें दिख रहा है कि हमारे बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स हैं, तो हम थोड़ा आलस दिखा देते हैं। तो यहाँ ये कंफर्म, ये वाला तो थोड़ा सा है कि नहीं, आलस्य का भाव इज नॉट कंपल्सरी कि अगर संयुक्त परिवार है तो आलस्य होगा या नहीं होगा, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो आंसर इज आलस्य का अभाव। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय परिवार का स्वरूप, ये क्वेश्चन आ रखा है पहले, ये इंपॉर्टेंट है कि भारतीय परिवार कैसे हैं। बेसिकली हमारे यहाँ जो भारत में जो चलता है, जो एक रूल है, कल्चर है, वो है पितृसत्तात्मक। इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान रखिएगा, पितृसत्तात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के परिवार में विवाहित कपल यानी युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं। बेसिकली जो एक कपल है वो रह किसके साथ रहे, फीमेल के फैमिली के साथ, यानी लड़का और एक लड़की ने शादी की, तो वो लड़का भी कहाँ रहेगा, एक फीमेल के घर जाके रहेगा। और वैसे हमारे भारतीय संस्कृति क्या बोलती है कि लड़की को जाना होता है लड़के के घर। तो इस प्रकार की अगर कोई फैमिली है तो उसे क्या बोलेंगे, मातृ स्थान। ठीक है, पितृस्थान क्या होता है, जिसमें पिता के घर जाया जाता है, वह मेल के घर। तो मातृ स्थान यानी बच्चे जो जाएंगे वो कहाँ जा रहे हैं, अपनी माँ की तरफ के लोगों के यहाँ रहने के लिए, माँ की फैमिली के साथ रहने, मातृ स्थान। वैवाहिक एकल इनमें से नहीं है कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस परिवार को अभिविन्यास परिवार कहा गया। गाइस ध्यान रखिएगा, जब मैंने थ्योरी कराई थी, मैंने आपको बताया था कि अभिविन्यास परिवार किसे कहते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने बहुत बार हाईलाइट किया था कि अभिविन्यास परिवार किसे कहते हैं। दैट इज द, अगर आपको याद है तो, समरक्त। ना वैवाहिक, ना पितृस्थान, ना ही मातृस्थान, यानी समरक्त, सेम ब्लड रिलेशन। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालकों का समाजीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है। मैंने आपको बोला था जो भी विकास से रिलेटेड क्वेश्चन आए कि सर्वप्रथम मैंने सबसे फर्स्ट जो डेवलपमेंट है किसी भी चाइल्ड का, वो कहाँ होता है। कोई भी मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट दोस्तों, या कोई भी सोशल जो भी डेवलपमेंट है, फर्स्ट स्कूल बोला गया है वो होता है बच्चे के लिए उसका परिवार। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, परिवार के द्वारा, यानी बालकों का सामाजिकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है, परिवार के द्वारा। नेक्स्ट इज, निम्न में से कौन सी मित्रता सर्वोत्तम है। मैंने बताया अरस्तु जी ने तीन तरीके की मित्रता बताई है, शायद मैंने आपको ऊपर दिखाया था, ये शायद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभी नहीं आया होगा वो क्वेश्चन, मैंने सिर्फ थ्योरी में बताया होगा, थ्योरी में बताया होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो अरस्तु जी हैं उन्होंने तीन तरीके की मित्रता बताई है, जिसमें से पहली है जिसमें सेल्फिशनेस होती है, आपको आपका स्वार्थ दिख रहा है, उपयोगिता की मित्रता। सेकंड इज आनंद की मित्रता, एंड थर्ड इज अच्छाई की मित्रता। उपयोगिता में क्या होता है कि दो लोगों के बीच में क्या होता है, एक जो होता है उसमें से उसको थोड़ा सा होता है, सामने वाले से कुछ उम्मीदें हैं, कुछ जरूरतें हैं। बट जो सेकंड है आनंद की, उसमें दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट्स, वो आनंद की मित्रता है, जिसमें आपका भी फायदा, आपके दोस्त का भी फायदा आपसे मित्रता करने का। तो जो थर्ड है अच्छाई की मित्रता, जो सेल्फलेस होता है, इसमें सम्मान होता है, प्यार होता है, बेसिकली सेल्फलेस लव है, तो इसे बोल सकते हैं अच्छाई की मित्रता। तो सर्वोत्तम मित्रता किसे बताया है, दैट इज अच्छाई की मित्रता।
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वो नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसे मैं पीछे ढूंढ रही थी कि अरस्तु द्वारा मित्रता के वर्गीकरण। अब आपको समझ में आ ही गया होगा, ये क्वेश्चन ऊपर होना चाहिए था, इसीलिए मैं ऊपर ढूंढ रही थी। यस, अरस्तु ने तीन पार्ट्स में तीन तरीके से डिवाइड किया है। क्लासिफिकेशन जो दिया है वो थ्री दिए हैं: उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता और अच्छाई की मित्रता। तो बेसिकली आंसर इज उपरोक्त सभी। तो चलिए दोस्तों, हमने आज 12 से 13 क्वेश्चन किए हैं। जी, आज हमने 13 क्वेश्चन किए। होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों। तो मुझे जरूर बता दीजिएगा, मुझे कमेंट जरूर डालिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन हेल्पिंग थे, सो दैट मैं और क्वेश्चंस लेकर आऊं आपके लिए ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे। और मैंने आपको आश्वासन दिया था, ये श्योरिटी दी थी कि अगर मैं फैमिली और फ्रेंड्स के 30 क्वेश्चन भी ला रही हूँ तो उसके बाहर से क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्योंकि इस टॉपिक में से सिर्फ एक या दो क्वेश्चन आते हैं। और यही आते हैं: परिवार क्या होता है, बच्चे का सामाजिकरण सर्वप्रथम कहाँ होता है, मित्रता क्या है, मित्रता का वर्गीकरण। बस ये कुछ गिने चुने क्वेश्चन आते हैं। तो ये ये वाला टॉपिक, तो आप इस टॉपिक के लिए तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ये टॉपिक बहुत आराम से हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जा रहे, ये क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो एक बार देखते हैं कि हमारे और कौन से क्वेश्चन रह गए। चलिए, 13 क्वेश्चन हुए हैं ना, अगली क्लास में लगभग लगभग 15 से 20 क्वेश्चन और आने वाले हैं इसी टॉपिक के, क्योंकि बहुत अच्छे से करेंगे हम। होप ये आपको अच्छी लगी हो क्लास। तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे जरूर मैसेज करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा मुझे जरूर कि आपको ये कैसा लगा। एंड गिव अ थम्स अप। बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।